जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना आखिर सीएमबी होता क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये कैसे हमने इसको ऑब्जर्व किया। तो सीएमबी की जो डिस्कवरी है वो काफ़ी ख़ास है। इसकी डिस्कवरी के बारे में जानने के लिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे और देरी करते बगैर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात है 1948 की। राल्फ आल्फर जो एक अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट थे, उनको ये तो पता था कि हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है ये बिग बैंग के कारण शुरू हुआ है, पर उनको ये भी मालूम था अगर बिग बैंग के कारण ये शुरू हुआ है तो बिग बैंग से शुरू हुई, वहाँ से शुरू हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आज भी ब्रह्मांड में कहीं पे मौजूद होंगे। अगर ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं तो ये हमारे पृथ्वी की ओर भी आ रहे होंगे, और ये जब आते हैं तो ये पृथ्वी के चारों तरफ से इक्वल मात्रा में आने चाहिए। पर ये बात तो उनको पता था, पर दरअसल सवाल ये था कि आखिर इस रेडिएशन को, इस मैग्नेटिक वेव्स को आखिर डिटेक्ट कैसे किया जाए। इसके बाद रॉबर्ट डिक नाम के एक साइंटिस्ट जो अमेरिकन थे, वो इस वेव को डिटेक्ट करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। ठीक इसी वक्त न्यू जर्सी के दो साइंटिस्ट पेंजिया और विल्सन कैसियोपिया ए नाम के एक कॉन्स्टिलेशन के ऊपर अपना टेलीस्कोप फोकस करे हुए रहते हैं। तो उसी समय उनको एक बहुत ही फेड सिग्नल रिसीव होता है। इस फेड सिग्नल का उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। जब उन्होंने अपना टेलीस्कोप आसमान में दूसरी ओर किया तो देखा कि उन्होंने कि ये फेड सिग्नल वहाँ भी उनका पीछा कर रही है, यानी कि वहाँ भी ये फेड सिग्नल जो है उनको रिसीव हो रहा है। पहले तो उनको लगा कि ये शायद उनकी मशीन की या फिर उनकी टेलीस्कोप की कोई गड़बड़ी है, तो उन्होंने अच्छे से चेक कर लिया और देखा कि मशीन में कोई खराबी नहीं है। फिर जब उसको आसमान की तरफ किया तो फिर से वही फेड सिग्नल जो है उनको रिसीव होने लगा। जैसे कि ये फेड सिग्नल उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, वो आसमान में जिस तरफ भी अपने टेलीस्कोप को कर रहे थे वो फेड सिग्नल वहाँ उनको रिसीव हो रहा था। बाद में वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये दरअसल मशीन की कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि यूनिवर्स में हो रही एक रियल इवेंट की वजह से है। दूसरी तरफ रॉबर्ट डिक अपने थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट के कोई प्रैक्टिकल प्रूफ को ढूंढने में लगे हुए थे। इसी समय पेंजिया और विल्सन को रॉबर्ट डिक के बारे में पता चलता है और वे उनके कांटेक्ट में आते हैं और अपनी डिस्कवरीज के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद 1965 में उनकी ये पूरी एक्सपेरिमेंट जो है एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश किया जाता है। उसके बाद पेंजिया और विल्सन को नोबेल प्राइज से सम्मान दिया जाता है और रॉबर्ट डिक को उनके एक्सपेरिमेंट, जो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट को एक ठोस सबूत यानी कि एक प्रैक्टिकल प्रूफ मिल जाता है। हमारे ब्रह्मांड की रचना बिग बैंग के कारण हुई, इसका सबसे बड़ा सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की। इस माइक्रोवेव बैकग्राउंड को हम अगर मैप पे देखते हैं तो ये नारंगी कलर का शेड का दिखाई देता है। जब शुरुआती दौर पे हमारा ब्रह्मांड ओपक स्टेट में था। ओपक स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है, इस स्टेट से जो लाइट है वो इसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाता था, क्योंकि इस समय हमारे ब्रह्मांड में यानी कि हमारे यूनिवर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर चारों तरफ घूम रहे थे और लाइट यानी कि फोटॉन्स इनके साथ टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाती थी, यानी कि ये एक दिशा में बढ़ नहीं पाती थी। और इसी वजह से इस समय हमारा जो है फोटॉन जो है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये सब ट्रैवल नहीं कर पाते थे। रॉबर्ट डिक के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री केल्विन के आसपास का होना चाहिए, पर जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये देखा गया कि हमारे ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर है वो 2.73 डिग्री केल्विन है। पर बाद में जब इसके ऊपर और गहराई से अध्ययन किया गया तो देखा गया कि हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कुछ ज़्यादा गर्म है। तो जब ये देखा गया तो ये एक्सपेरिमेंट के साथ देखा गया कि एक हिस्सा जो है 2.724 डिग्री केल्विन है, जबकि दूसरा हिस्सा इसका
2.732 डिग्री केल्विन है। अगर हम CMB के मैप को 2.73 डिग्री केल्विन के एवरेज टेम्परेचर के साथ देखेंगे तो ये मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम इस CMB मैप में से स्टार फॉर्मिंग रीजन को और हमारे मिल्की वे से आने वाले रेडियो और माइक्रोवेव्स रेडिएशंस को हटा दें तो हमारा ये मैप जो है कुछ इस तरह से ब्लू ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। इसी मैप को ज़्यादातर वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च के लिए। यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है ये तापमान को दर्शाता है, यानी कि ज़्यादा तापमान है वहाँ पे, और ब्लू कलर जो है कम तापमान वाले एरिया को दर्शाता है। इनमें विजिबल टेम्परेचर डिफरेंस जो ये दर्शाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स है ये लगातार फैलता जा रहा है। इसकी शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड काफ़ी छोटा था और ये काफ़ी ज़्यादा डेंस था। इसके फैलने के कारण हमारा ब्रह्मांड का जो ये डेंस जो चीज़ है वो कम होता चला जा रहा है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की डेंसिटी है वो कम होती चली जा रही है। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक गुब्बारे को हम लेंगे, उसमें कुछ डॉट्स बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उस गुब्बारे को फैलाएंगे, फुलाएंगे, जैसे कि इसमें हवा जैसे जैसे भरा जाएगा तो ये गुब्बारा जैसे जैसे फैलता जाएगा तो हम देखेंगे कि ये जो डॉट्स है ये धीरे धीरे फेड होते चले जा रहे हैं। यहाँ फेड होने का कारण ये है कि ये दर्शाता है कि हमारे ब्रह्मांड का डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ये डिफरेंस जो है आज इतना बढ़ चुका है हमारे यूनिवर्स का कि ये कॉस्मिक स्केल लेवल तक चला गया है। भविष्य में ऐसा एक समय आ गया जब हम हमारी पृथ्वी से किसी दूसरे आकाशगंगा को हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतना दूर चला जाएगा हमसे कि हम इसकी लाइट जो है हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। ऐसे ही हम ब्रह्मांड के अंधकार में हम कहीं खो जाएंगे और अनंत काल तक ये हमारा ब्रह्मांड जो है फैलता ही रहेगा। ब्रह्मांड अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। हम इसकी जितने भी रहस्यों को जान पाते हैं ये हमारे अंदर और ज़्यादा रहस्य तैयार कर देता है। ऐसे ही हमारी कोशिश रहेगी आप तक नॉलेजेबल्स वीडियो कैसे दे सकें, और चैनल को अगर अच्छा लगा है, अगर हमारी डिस्कस को अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमें देखते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।